Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to discuss about the paper pattern of BCR. आपकी जो BCR का पेपर है उसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से यानी 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करनी है। जितने भी 5 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे 10 मार्क्स कैरी करते हैं, राइट। तो अगर जब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 2 पार्ट हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। जो ए पार्ट है वो 5 मार्क्स का आएगा, जो कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज या अनसीन पैसेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस देंगे 1-1 मार्क्स के ईच, तो उन सबको आपको अटेम्प्ट करना है। जो आपका पार्ट बी है वो आपका नोट मेकिंग और समरी का होगा, जिसमें आपको नोट्स के 3 मार्क्स मिलेंगे और समरी के 2 मार्क्स मिलेंगे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो ए पार्ट है वो आपको कम्युनिकेशन चैप्टर से होगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, राइट। तो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। जो आपका बी पार्ट है उसमें आपके 3 पार्ट्स होंगे फर्दर, जो हर एक पार्ट जो है 1 मार्क्स का होगा, राइट। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ लेगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको किसी भी वर्ड दे दिया जाएगा, कोई भी वर्ड, और बोला जाएगा कि इसका एंटोनिम बताओ, राइट। और जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को बोलेगा। आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे दिया जाएगा और फिर आपको बोला जाएगा कि उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो, राइट। और जो आपका सी पार्ट है वो आपका होगा प्रिसाइज राइटिंग का। आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपको 1/3 हटा के 1/3 करके और वो आपको प्रिसाइज राइटिंग यहाँ पे लिखनी है, राइट। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 10 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक चीज़। देखिए, ये मैंने मतलब इतना टाइम इसलिए लगा वीडियो को आने में क्योंकि मैं ये बना रही थी। देखिए, मई 2019 में जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपका ए पार्ट कम्युनिकेशन का है। बी पार्ट में जैसा मैंने आपको बताया था, मीनिंग पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा और इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो ये है। अगर हम बात करें नवंबर 2019 की, इसमें भी आपसे मीनिंग पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारी जगह एक जैसा ही आया हुआ है। अगर हम बात करें जुलाई 2021 की, इसमें भी आपसे मीनिंग, एंटोनिम और इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो सारे पेपर्स में एक जैसा ही आया हुआ है, तो इसलिए। और जो मेरा अब का पेपर था दिसंबर 2021 का, उसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके पास कम्युनिकेशन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे मीनिंग पूछा हुआ है वर्ड का, और जो बी के फर्स्ट पार्ट में, बी के सेकंड पार्ट में आपसे एंटोनिम पूछा हुआ है, और थर्ड पार्ट में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया जिससे आपको एक कन्फर्मेशन हो जाए कि ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये मैंने एनालिसिस के बेसिस पे लिखी हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो ये पार्ट है वो कम्युनिकेशन का है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चॉइसेस मिलेगी, यानी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे कम्युनिकेशन में, और 2 मार्क्स के। आपको इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही जो बी पार्ट है उसमें आपको 3 पार्ट दिए जाएंगे अगेन। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको वर्ड का मीनिंग, सेकेंड पार्ट में भी वर्ड का मीनिंग, और थर्ड में भी इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। डायरेक्ट स्पीच दे दी जाएगी, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है। जुलाई 2021 में, मतलब जैसे मैंने आपको अभी इसका दिखाया वैसे ही सेम मैं आपको सबका दिखा सकती हूँ, बट इतना टाइम ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि जो जुलाई 2021 है उसमें जो बी पार्ट था उसमें फर्स्ट में एक्टिव पैसिव आया था, सेकंड में भी एक्टिव पैसिव आया था, और थर्ड में इनडायरेक्ट स्पीच आया था। ये नहीं आए थे, राइट। लेकिन एक्सेप्ट जुलाई 2021 बाकी सारे, इवन मेरे पेपर में भी वर्ड का मीनिंग, सेकंड में भी और थर्ड में भी इनडायरेक्ट स्पीच। जो सी है उसमें आपका रिपोर्ट और सर्कुलर, जो रिपोर्ट और सर्कुलर है, ज़्यादातर रिपोर्ट आता है बट 1-2 बार सर्कुलर भी पूछा हुआ है, तो 5 मार्क्स का इन दोनों में से एक आ जाएगा, राइट। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देती हूँ अपने एग्जाम में कि वो कैसे आया हुआ है। वेट अ मिनट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला था, 2 क्वेश्चंस में चॉइस होएगी। उसके बाद आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछा जाएगा, बी के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में भी आपको मीनिंग पूछा जाएगा, और थर्ड में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट आई हुई है, राइट। बट मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ रिपोर्ट ही आएगी, क्योंकि मैंने जो है देखा था तो 1-2 बार इसमें जो है सर्कुलर भी आ जाता है, तो प्लीज़ आप सर्कुलर को भी ना छोड़ें। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें आपका ए पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन का आया हुआ है, 2 मार्क्स का, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जो आपका बी पार्ट है उसके फर्दर 3 पार्ट्स होंगे, 3 मार्क्स के, मतलब एक जो है 1 मार्क्स का होगा। इसमें आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है, बी पार्ट में आपको पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना है, और थर्ड में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, राइट। जो आपका सी पार्ट है वो आपका आर्टिकल का होगा, जो आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो ये भी टोटल 10 मार्क्स का हो गया, राइट। जो क्वेश्चन नंबर 10 है सी,
ये मैंने हर पेपर में इसमें आर्टिकल आया हुआ है, राइट, हर पेपर में। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई थी, मतलब मेरे टाइम पे अभी जो मैंने पेपर दिया था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट, देखिए एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब सही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर सी में आर्टिकल की जगह इन्होंने सर्कुलर ड्राफ्ट करना दे दिया और ईमेल राइटिंग दे दी, ठीक है, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। बट इसके अलावा बाकी जितने भी उन सब में जो है आर्टिकल आया हुआ है, राइट। एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 जुलाई 2021 में आर्टिकल आया हुआ है, यहाँ पे भी मई 2019 में आर्टिकल आया हुआ है, यहाँ पे भी आर्टिकल मई 18 में, नवंबर 18 में। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे मैंने आपको बोला था कि रिपोर्ट और सर्कुलर में से, क्योंकि यहाँ सर्कुलर आया हुआ है इसलिए बस यहाँ पे जो है रिपोर्ट दे दी उन्होंने आर्टिकल की जगह, राइट। फिर वापस नवंबर 20 में भी आर्टिकल आया हुआ है, नवंबर 2019 में भी क्वेश्चन नंबर 10 में आर्टिकल आया हुआ है, और जैन 2021 में भी यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है, राइट। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और जो मैंने आपको रिपोर्ट का बताया था वो ऐसे है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, यहाँ पे भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, यहाँ पे सर्कुलर है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में सर्कुलर है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में रिपोर्ट और सर्कुलर दोनों है, तो मैं आपको कहूँगी कि रिपोर्ट भी और सर्कुलर भी दोनों करना, राइट। और आर्टिकल का मैंने आपको बता ही दिया, ज़्यादातर आर्टिकल ही आता है, बट मेरे टाइम अभी यहाँ पे सर्कुलर और ईमेल दे दिया उन्होंने, राइट। तो आप एक बार इसको भी देख लेना, सर्कुलर को। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपका जो ए पार्ट है कम्युनिकेशन का वो 2 मार्क्स का है। जो आपका बी पार्ट है उसमें फर्दर आपके 4 पार्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपसे फर्स्ट और सेकंड में इडियम एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, थर्ड पार्ट में आपसे एक्टिव एंड पैसिव, और फोर्थ में वापस से वर्ड का मीनिंग पूछा जाएगा। और जो सी पार्ट है ये थोड़ा बच्चे इसको ज़्यादातर छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि इसमें लेटर, मेल और रिज्यूमे कुछ भी आ जाता है, राइट। अभी मेरे टाइम पे लेटर आया था तो 4 टाइम्स जो है लेटर आ चुका है, 2 टाइम्स इस सी पार्ट में मेल आ चुका है और 1 टाइम रिज्यूमे आया है, राइट। तो ये भी टोटल हो गया 10 मार्क्स का। तो इस मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ए पार्ट में तो आपका कम्युनिकेशन का सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बी पार्ट में आप इडियम एंड फ्रेजेज हैं पार्ट 1, उसके बाद सेकंड पार्ट में भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं, थर्ड में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था चेंज टू पैसिव वॉइस, और फोर्थ जो है आपको वर्ड का मीनिंग पूछ रखा है। ये मेरे टाइम पे लेटर आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लेटर भी आ सकता है, मेल भी, रेज्यूमे भी, पर ज़्यादातर यहाँ पे लेटर आया हुआ है। तो उसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न, यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, आपको मैंने सब बता दिया कि किस क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से कम्युनिकेशन चैप्टर, इस चैप्टर को छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये चैप्टर जो है हर एक क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आपको ये चैप्टर ज़रूर करना चाहिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, ये भी आपको करना है। रिपोर्ट एंड सर्कुलर, जैसा मैंने आपको बताया रिपोर्ट भी आ जाती है, सर्कुलर भी, तो आप इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद आर्टिकल भी आपको करने हैं, प्रिसाइज राइटिंग ये भी आपको करनी है, नोट मेकिंग तो कंपलसरी ही करना है, इसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। उसके अलावा जितने भी हैं लेटर, मेल, रेज्यूमे, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये तीनों चीज़ ही अच्छे से करें, और इन तीनों में से लेटर और मेल तो बिल्कुल अच्छे से करना अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 अटैम्प्ट करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी आप ये मेल कर लेना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी मेरे एग्ज़ाम में आर्टिकल की जगह इन्होंने सर्कुलर प्लस मेल 2 मार्क्स का, तो टोटल 5 मार्क्स का दे रखा था, तो आप ये मेल कर लेना, राइट। उसके बाद ईडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स एंड वर्ड मीन, ये आपको कहाँ से करने हैं, आईसीआई बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, पहले वो वहाँ से पढ़िए, और उसके बाद नेट पे ढूंढिए, जहाँ से भी हर रोज़ डेली एक एक भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।